हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, है ना। इसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ठीक, तो इसका पहला सवाल क्या है, किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में। समांतर श्रेणी का मतलब क्या है, जिनका अंतर, ठीक, जिनका अंतर क्या हो, सेम हो, उसी का तो हम लोग सर्वांतर कहेंगे। बताओ, मतलब सर्वांतर जिसका क्या हो, सेम हो। जैसे जैसे पहले समझ लो समांतर श्रेणी किसको कहते हैं। जैसे मान लिया 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, ऐसे लिख लिया, तो सब में देखो एक एक का अंतर है। 1 2 1 3 3 1 4, एक एक का अंतर है। ऐसे मैं लिखूं 4 6 8 10, तो 2 2 का अंतर है ना। तो ये समांतर श्रेणी में है। तो अभी मैं लिख दूं 1 5 7 1, फिर 5, फिर 15 25, तो कहाँ होगा, मतलब जिनका डिफरेंस सेम सेम हो लगातार, तो वो समांतर श्रेणी में होंगी। पहला देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल में पूछा गया कि बताओ जो मैं बात बता रहा हूँ ये श्रेणी में है कि नहीं, मतलब समांतर श्रेणी में। पहला सवाल है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, प्रथम किलोमीटर का, प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, है ना। टैक्सी का किराया कितना है, 15 रुपया पहले किलोमीटर के लिए। जैसे नहीं होता कि इससे मथुरा से मिश्रिक जाओगे, जैसे कहीं कहीं तो फिक्स होता है कि भाई इतना रुपया तुमको देना ही पड़ेगा, जो सीट खराब हो रही है ना, तुम चाहे बीच में उतर लो चाहे वहां तक चलोगे। तो ये पहले किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपया फिक्स है। ठीक, इसके बाद कह रहा है फिर प्रत्येक किलोमीटर का किराया क्या है, 8 रुपया है। फिर क्या लिखोगे, प्रत्येक किलोमीटर के लिए अगले, मतलब इसके बाद, है ना। पहला वाला किलोमीटर छोड़ करके जो अगले किलोमीटर आएंगे, 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर का 15 रुपया पड़ेगा। फिर अगले किलोमीटर जाओगे तो उसका कुछ कम किराया, जैसे 8 रुपया, है ना। तो अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, टैक्सी का कितना रुपया है, देखा कितना अंतर है। पहले किलोमीटर के लिए कितना है, मतलब जैसे मचरेटा से मिश्रिक जाना है, ठीक, तो मचरेटा से हम बैठ लिया, तुम कहोगे हम 1 किलोमीटर जाएंगे, मिश्रिक तक का 20 लेते हो, तो 1 किलोमीटर का मतलब मिश्रिक कितनी दूर होगी, मान लो 10 किलोमीटर, ठीक। तो कह दिया कि भाई 10 किलोमीटर का 20 रुपया लेते हो, तो हम 1 किलोमीटर जाएंगे, तो 2 रुपये बने, हम 2 रुपये देंगे। तो क्या कोई ऑटो में बैठाएगा आपको, कहेगा मेरी तो सीट खराब होगी, तुम पैदल चले जाओ, है कि नहीं। तो इसलिए वो कहेगा तुम चाहे भैया 1 किलोमीटर जाओ, चाहे जाओ 2 किलोमीटर, चाहे 3, तुमको 10 रुपये देने पड़ेंगे आधी दूर के लिए, सही कि नहीं, चाहे बीच में कर लो। वही चीज यहाँ पर भी है, कह रहा पहले 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है, और फिर कह रहा फिर अगले किलोमीटर से तुमको 2 जाने 3 जाना, उसके लिए फिर 8 8 रुपये हर किलोमीटर के लिए पड़ेगा। ठीक, चलो देखते हैं। देखो, तो अगर आपको जाना होगा कितना, 1 किलोमीटर, कितना, 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपया पड़ेगा, 15 आपको देना पड़ेगा। अगर आपको जाना है कितना, है ना, तो चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के, 2 किलोमीटर के लिए कितना, 15 रुपया और प्लस 8 रुपया। पहले वाले किलोमीटर का 15 रुपया पड़ेगा, आगे एक और किलोमीटर जाओगे उसका 8 रुपया पड़ेगा, तब 15 8 कितना रुपया हो जाएगा, 30 रुपया। इसी प्रकार अगर तुम्हें जाना हो 3 किलोमीटर के लिए, तो पहले के लिए तो 15 ही पड़ेगा, अगले के फिर 8 हो, फिर 8 पड़ेंगे, सही कि नहीं, माने 2 बार 8 पड़ेगा, कितनी बार, तो 8 दूनी 16 और 15, बात समझ में आई कि नहीं। चाहे वैसे लिख लो 8 + 8 2 बार, अभी तो 16 15 आएगा कि नहीं आएगा। अगर तुम्हें जाना पड़े 4 किलोमीटर के लिए, तो 15 + 8 8 8 कितनी बार लिखोगे, 3 किलोमीटर ये हो गया, तो चाहे लिख लो 3 × 8, 3 × 8
24 15 है ना, 24 5 29 39 रुपया। तो अब भाई इसी प्रकार से तुम जाते रहोगे, पैसा पड़ता रहेगा। अब हम चेक करें कि ये श्रेणी में है कि नहीं। तो यहाँ पे भाई एक श्रेणी मिल रही है, एपी लिख लो पहले। श्रेणी तो तभी लिखोगे जब होगी श्रेणी में। यहाँ पे प्रथम पद देखो कितना है, A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट। A1 कितना है 15, फिर कितना है, फिर आओ सर्वांतर चेक करते हैं। सर्वांतर, सर्वांतर डी बराबर क्या निकालोगे, डी बराबर। तो भैया सर्वांतर कैसे निकाला जाता है, A2 माइनस A1, माने अगले पद से पिछला पद घटाया जाता है। तो 23 में से 15 घटा दो तो कितना बचेगा। पुनः सर्वांतर 2 बार चेक करो, आगे भी तो देख लो इस सब जगह 8 का अंतर है कि नहीं है। पुनः सर्वांतर A2 माइनस, मतलब ये D1 हो गया, ये D2 मान लो, यहाँ A3 माइनस A2। पहले मैंने इसमें से इसको घटाया, अब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, और जरूरत पड़ी तो इसमें से इसको घटाऊंगा। अगले पद से पिछले वाले पद को घटाना है। तो 31 में से कितना घटा दोगे, 30। तो देखो सर्वांतर समान है कि नहीं है, माने 15 8 23, 23 8 31, 31 8 39। तो सब जगह अंतर समान है कि नहीं है। तो यहाँ क्या लिखोगे, क्योंकि सर्वांतर समान है अतः यह श्रेणी में एपी में है ना, एपी में माने सर्वांतर श्रेणी में। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। एक बेलन है, बेलन जानते होंगे, ये है बेलन। बेलन माने सिलेंडर है ना, इस तरीके का होगा। और कह रहा है इसमें हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। मान लिया स्टार्टिंग में इसमें हवा इतनी भरी थी बी, वॉल्यूम माने आयतन होता है बी। यहाँ पर मान लेंगे, माना बेलन में हवा का आयतन, हवा का, बेलन में हवा का आयतन कितना है बी। एक पहली बार माने पहली बार जब पंप करोगे, पंप माने निकालोगे हवा, तो कितना निकल जाएगी 1/4 भाग। क्या निकालेंगे, फर्स्ट बार है ना, फर्स्ट बार पंप करने पर निकली हवा, निकली कितनी निकल जाती है 1/4 भाग, यानी बी का, बी गुड़े भाई यही तो लिखोगे 1/4 बी का। तो बी बटे कितना आएगा 4, बी/4। तो शेष हवा कितनी बची, टोटल हवा कितनी थी बी, और निकल कितनी गई बी/4। तो 4 एक कम, 4 बी में से 1 बी चली गई, 3 बी/4। फिर सेकंड बार पंप करने पर, ये क्या लिखा था, निकली है, निकली हवा। अब एक बात ध्यान देना, पहले तो इतनी हवा थी तो उसका 1/4 निकल गई, टोटल में से इतना घटा दिया, अब इतनी हवा बची है सिलेंडर में। अब इसी का तो 1/4 निकलेगी कि फिर उसी में से निकलेगी। तो भाई निकल गई ना, जैसे मान लो 50 लीटर थी, 50 में से मान लो 10 लीटर निकल गई, तो 40 लीटर से तब निकलेगी कि 50 में से निकलेगी। तो ठीक, अब ये 3b/4 थी, अब इसका 1/4, तो कितना हो जाएगा 3b/4 चक्कू। तो शेष हवा कितनी बचेगी, टोटल हवा कितनी थी, मतलब टोटल नहीं, मतलब सिलेंडर में कितनी बची थी, और इसमें से अब कितनी निकल गई। 16 कैसे घटाओगे, 4 से गुणा करके, 4 तिया 12, बी में से 3 बी गया,
समझ गए? ज्यादा मैं नहीं, 3-3 4-4 बार पंप नहीं कर रहा हूँ, बस 2 ही बार कर लिया हमने। अब मैं देख लूंगा श्रेणी में है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, A1 कामा A2 कामा A3 डॉट 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 डॉट। A1 कितना आया है बी। फिर से ये देखो टोटल हवा थी, बताओ स्टार्टिंग में ये सिलेंडर में हवा थी कि नहीं थी, बोलो। और अब कितनी हवा थी बाद में निकल गई, उसको हम नहीं जान देंगे, जो है शुरू में स्टार्टिंग में कितनी थी बी। अब एक बार जब निकल गई तो कितनी बची 3B बटे, फिर जब अगली बार निकल गई तो कितनी बची। हाँ मतलब हम वो हवा बात करेंगे जो है हवा। तो भैया रोको, इसको रोको। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150। भैया मान लिया ये कुआं है, ये क्या है, ये है कुआं, ठीक। कुआं खुदवाए जाते हैं, कुइयां खुदवाई जाती है ना, जैसे पहले कुइयां खुदवाई जाती थी। तो एक बात बताओ, स्टार्टिंग में खुदाई करोगे तो कम मेहनत पड़ेगी, सही कि नहीं बताओ। और फिर जितना ही गहराई में जाएगा मेहनत ज्यादा पड़ेगी, वहां हवा भी नहीं जाएगी, गर्म भी बहुत लगेगा। जैसे कोयला की खदानें होती, अंदर देखा होगा यूट्यूब पे, है टार्च लगा के अंदर जाते हैं, वैसे ही खुदाई मतलब कुआं भी खोदना, कुइयां खोदना है या न्यू खोदना है, जितना ही गहराई में जाओगे उतना ज्यादा मेहनत पड़ेगी, मिट्टी भी निकालना कठिन होगा, समझे, और वहां गर्म भी लगेगी, तो उसका खर्चा भी ज्यादा लगेगा। तो ये कहा गया है इसमें कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम मीटर माने 1 मीटर, है ना, प्रथम लिख देते हैं, प्रथम मीटर कुएं की खुदाई की कीमत कितने रुपया, 150 रुपया देना है, ठीक। अब बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाएगी, माने 2 मीटर खुदाई की कीमत, चलो 1 मीटर लिख देते हैं, 1 मीटर माने स्टार्टिंग वाला, फिर 2 मीटर कुआं खुदाई की कीमत। भाई 150 तो पड़ेगा पहले का, अब 50 रुपया और बढ़ जाएगा, माने देखो इससे पहले का पड़ेगा, पहले मीटर के लिए तो 150 पड़ेगा, और दूसरे मीटर के लिए तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, प्रथम मीटर की खुदाई की कीमत और द्वितीय मीटर, है ना, दो दूसरे मीटर की खुदाई की कीमत, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं कि प्रथम मीटर की खुदाई की कीमत, है ना, क्या लिखेंगे, प्रथम मीटर की खुदाई की कीमत सब 150 रुपया। फिर अगर दूसरे मीटर मतलब दूसरा मीटर खोदोगे, ठीक,
तो कितनी पड़ेगी? 50 रुपए बढ़ जाएगी, मतलब 200 रुपए। सही कि नहीं? अगले वाला खुदाई करोगे तो कितना पड़ेगा? 200। फिर तीसरे वाले मीटर खुदाई करोगे तो मतलब कह रहा है कि बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो ऐसे लिख ले, प्रथम मीटर खुदाई की कीमत, फिर दूसरे मीटर, है ना, दूसरे मीटर की खुदाई की कितना पड़ेगा? 150 प्लस 50 रुपए और बढ़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 200 रुपये, है ना। फिर इसी प्रकार से तीसरे मीटर, तीसरे मीटर की खुदाई की कीमत। बात समझना, अभी समझाएंगे। देखो इसमें मैं टोटल नहीं ले रहा हूँ कि मतलब 1 मीटर फिर 2 मीटर की टोटल फिर 3 मीटर की टोटल नहीं ले रहा हूँ। वहां मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये 1 मीटर हो गया, ठीक, ये एक दूसरा मीटर हो गया, ये फिर 1 मीटर हो गया। मान लिया ऐसे ऐसे, ऐसे मान लिया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो इस वाले मीटर का खर्चा कितना आ रहा है? 50। लेकिन ये फिर 1 मीटर खोदोगे तो उसका, फिर एक खोदोगे तो उसका, फिर तो भैया तीसरे मीटर की खुदाई की कीमत कितना आएगा बताओ? देखो 200 प्लस 50 में 250 रुपए। ऐसे लिख देता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। यहाँ पे कितना आएगा? 150 रुपया, दूसरे वाले की 200 रुपए, तीसरे वाले की 250, अगले वाले की 400, मतलब 300। तो अब यहाँ पे ऐसे ही चलती रहेगी। तो भैया हम यहाँ पे देखेंगे A1, A2, A3 ऐसे से। यहाँ पे कितना है? 150, 200, 250, 1000। तो सर्वांतर निकालना है। क्या निकालना है? A2 माइनस A1, 200 माइनस 150, कितना बचा? फिर सर्वांतर यहाँ पे भी निकालोगे, पुनः सर्वांतर A3 माइनस A2, 250 माइनस 200, कितना बचा? ठीक, क्योंकि सर्वांतर क्या है? क्योंकि सर्वांतर समान है, अतः यह श्रेणी, अतः यह श्रेणी एपी में है। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा। कह रहा खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो देखो हर बार कह रहा मिश्रधन बताना है। क्या बताना है? अब बताओ, मूलधन कितना है? 10,000 रुपया। कितना है? 10,000 रुपये। और दर कितनी है? 8%। दर कितनी है? 8% माने 100 रुपया पर 8 रुपया, 100 रुपया पर 1 साल में। ठीक, तो 1,000 रुपये पे 80 रुपया और 10,000 पे 800 रुपया, मतलब हर साल 10,000 रुपये दोगे तो 7,800 रुपये पाओगे, है ना। ये तो हुआ 100 रुपये पे 8 रुपया, तो 1,000 रुपये पे 80 रुपया, 10,000 पे 8। तो देखो पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए मिश्रधन, तो फार्मूला क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन एज प्लस रेट बटे 100 की पावर टाइम। यही होता है। एन लिखो या टी लिखो, सूत्र याद करना पड़ेगा। ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात टी, या एन। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा ये मिश्रधन का फार्मूला। तो देख लो भैया, पी का मान कितना है? 10,000। और एक प्लस रेट कितनी है? 8 बटे समय कितना? 1 साल। पहले साल के लिए तो एक ही तो लिखोगे समय। 4 से काट दो, 4 दूनी और 25 चक्कू, 4 जीरो बुढ़े 25 एकदम, 25 दी 27 बटे 25 कई बार? एक बार ना, एक घात लिखिए। 25 एकदम, 25 चक्कू 100, 2 जीरो बचे। तो का गुणा करो, 4 सत्ते 4 दूनी 8 दू 10। तो कितना आ गया? 10,800 रुपया आया। नहीं जान पाओ, हमने तो बताया तुमको, ऐसे ही बता दिया था कि भाई परसेंट मतलब होता है 100 रुपये पे 8 रुपया, तो 1,000 रुपये पे मतलब 80 रुपया, और 10,000 पे 800 रुपया। तो अगर 1 साल के लिए किसी को 10,000 रुपये दे दोगे 8% के ब्याज पे, तो तुमको 10,000 रुपये देगा और 800 और देगा।
25 से कम 25 और 25 दो 28 बटे हो गया। ठीक, अब देख लो ये तो A1 आ गया। इसी प्रकार दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के A2 बराबर निकालोगे तो यहाँ तो 10,000 रहेगा भैया, बताओ। और यहाँ जो 27/25 आया है वो कितनी बार हो जाएगा? अब 2 बार हो जाएगा। क्यों बताओ, 2 बार हो जाएगा कि नहीं? तो 25 एकम 25 चक्कू 25 एकम 25 एकम 25, कितना बचेगा? 15 150। 25 छक्का 116 गुड़े 27 27 729 है ना। 27 का वर्ग याद है? 729 गुणा कर लो। 16 नवा 144 हासिल लगे 14, 16 दूना 32, 32 10 42 और 4 46 हासिल लगे है सही ना, कितना 4, 16 सती 112 4 116 माने 11,600 रुपया। तो भैया 664 रुपया। अब की बार कितना रुपया मिला? अगर 2 साल के लिए दे दोगे तो 10,000 रुपये तो देगा ही और 1664 रुपये और देगा, माने 800 देगा और 800 और देगा और 800 पे भी तो ब्याज देगा। नहीं जान पाएगा मिस, ये वाला ब्याज गांव घर में ऐसे दिया जाता है, ब्याज पर ब्याज। 10,000 रुपया, 10,000 से तुम्हारा हो गया इतना, अब इतने ब्याज चलेगा। तो देखो 10,000 पे तो 800 मिलेगा अगली बार, मतलब अगले साल में तो 1600 हो जाएगा और फिर ये 800 पर भी तो मिलेगा ब्याज। कितना देखो 100 रुपये पर 8 रुपया, तो 800 पर 8 नहीं 64 रुपया। तो समझ हो ना, 11,000 16 25 से काट दिया, 25 चक्कम 25 40 था यहाँ 400, तो 25 40 में से 25 गया कितना बचा? 15, ये जीरो बढ़ा ले उससे 50, तो 25 छक्का 16 आ गया, बड़ा कर दिया। अब तीसरे वर्ष के लिए भी, क्योंकि 3 चीजें तो होनी चाहिए समांतर निकालने के लिए। तीसरे वर्ष के लिए बादाम वादाम खाया करो तुम लोग। एक A3 रुपया हम देखो दे देंगे तो वो परेशान ना हो। देखो यहाँ पे कितना होगा भैया? 10,000 और यहाँ 27/25 कितनी बार? 3 साल के लिए तो 3 बार। सही बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। 25 देखो 25 अभी काटा था तो 400 आया था, फिर 25 काटा था तो 16 आया था, है ना। अब इसको काट लो 25 से, 25 दशमलव लगाओगे है ना, तो 25 छक्का 150 हो जाएगा और 10 बचेगा। हाँ देखो पॉइंट लगा लोगे तो भैया 160 हो जाएगा। तो 25 से 5 125, अरे 25 छक्का 25 छक्का कितना 150, तो बचा कितना 10, फिर 0/100 और 25 चक्कू तो कितना आया? 0.64 आया। और 27 का क्यूब लिख लो भाई, 27 का गुणा कितना था? और गुणे 27 पे तो गुणा ही करनी पड़ेगी। कर लेते हैं गुणा। 729 की गुणा कितने से करना है? तो क्यों ना 20 बार और 7 बार कर लिया जाए, करना तो 27 बार है तो 20 बार कर लो। देखो जीरो तो ऐसे लिख दोगे, 29 दूना 58 और 2 सती 14, 7 बार कर लो, 7 9 63 हासिल लगे 6, 7 दूनी 14 6 20 हासिल लगे 2, 7 सती 49 और 50 51, 3 8 6 19 683 आएगा क्या? गलत हो गया यार, नहीं नहीं सही है। और इसकी गुणा कितने से करोगे? 0.64 से है। अच्छा गुणा कर दे वैसे, चलो ये जान नहीं पाया लड़का। 7 हाँ 27 से करो, 7 9 63 हासिल लगे 6, 7 दूनी 14 6 20 हासिल लगे 2, 7 49 1 50 51, 29 दूना 58 2 14, 3 8 6 9 1 आया उतना ही। इसकी गुणा कितने से करना है? 64 से करनी है, तो क्यों ना हम 60 से और फिर 4 से कर ले, 60 बार 4 बार नहीं तो जल्दी हो जाएगा और कोई बात नहीं। देखो भाई चलो चलो लड़को देखो 4 3 12 हासिल चला 1 4 32 1 33 हासिल लगे
3 6 चौक 24 3 27 हासिल लगे 2 19 चौको 76 2 78 छतियां 18 हासिल लगा 1 छठे 48 4 हासिल लगे 4 4 36 4 40 हासिल लगे 4 है ना 19 छक्का 114 और 4 8 3 11 हासिल लगा 1 9 10 17 हासिल लगा 1 8 1 9 8 7 15 1 1 2 दशमलव 2 को बाद कितना आया 12 59 7.12 सही। चलो ठीक, घबराना नहीं है, आप लोग ध्यान देंगे, पूरा तो कर ही लोगे सब लोग। अब भैया A1 A2 A3 लिख लो सब। देखो A1 A2 A3 इस तरह से मिल रहा है, बड़ा वाला A1 बनाओ, इसमें इसमें बड़ा A1 बना लो ना। अब ठीक, A1 कितना है 10,800, A2 कितना है वो नहीं अमाउंट लिखना है ना कि प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी, सभी अमाउंट लिखने A1 A2 A3 ठीक। A1 A2 A3 मैंने मिश्रधन लिखना है, मूलधन नहीं लिखना है। देखना 10,800 फिर 11,66,4 फिर 12,597.1 इस तरह से जाएगा। पहले सर्वांतर निकाल लो, D1 बराबर A2 माइनस, वही बड़ा बड़ा लिख लो चाहे A2 माइनस A1, घटाओ इसमें 11,66,4 माइनस 10,800 कितना बचेगा 64,864 सही। फिर पुनः सर्वांतर D2 बराबर A3 माइनस 12,597.12 माइनस 11,664 है ना, इतना तो घटाना है, 0.00 बना लो। कितना है 933.12 सही। फिर बात बताओ क्या ये बराबर आया, नहीं आया ना, तो क्या लिखोगे, क्योंकि सर्वांतर समान अतः यह श्रेणी में नहीं है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं। इस क्लास में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।